हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। और सबसे पहले आज मैं शुरुआत करती हूँ अपने बेटे की रूटीन से। तो यहाँ पे मैं उसको ब्रश कराने के लिए अभी जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो सो के उठा है। तो सो के उठने के बाद थोड़ा सा वो वॉशरूम वगैरह गया, बैठा था। जैसा कि आप लोगों को सब लोगों को पता है, मेरा जो बच्चा है वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उसकी केयर मुझे बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। हर एक चीज़ देखना पड़ता है। जैसे कि इस एज के बच्चे ब्रश भी कर लेते हैं, वो भी कर लेता है, लेकिन थोड़ा-सा मैं करा देती हूँ ताकि उसका जो टीथ है ना वो क्लीन हो जाए, उसके बाद वो कर लेता है। देन मैं अभी मिल्क गरम कर रही हूँ, और मिल्क गरम करने के बाद मैं निकाल रही हूँ ग्लास में उसको देने के लिए। और अगर गरम ज़्यादा रहता है तो मैं उसको थोड़ा-सा पानी में रख देती हूँ, ठंडा हो जाता है। देखिए अभी वो ब्रश करा रहा है, उसके बाद में फिर जब वो कर लेगा ना तो बोलेगा मम्मा मैंने कर लिया, तो फिर उसका टंग क्लीन वगैरह मैं अच्छे से करा देती हूँ। और क्योंकि वो खुद से टंग क्लीन कर तो लेता है बट अच्छे से नहीं कर पाता है, तो इसलिए मुझे कराना पड़ता है। देन अभी सुबह-सुबह का ही टाइम हो रहा था, अभी उसको स्कूल जाना है, तो सारा कुछ तैयारी भी मुझे करना है। इसीलिए मैं फटाफट से सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग का मैंने वो स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि सब्ज़ी, ब्रेकफ़ास्ट, हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट, लंच वगैरह सब कुछ मैंने बना लिया था। उसके बाद से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, ऑफ़िस भी जा चुके हैं। देन मैं यहाँ पे आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो रोटी मैं बनाऊँगी इतना कि स्पर्श का लंच हो जाए, ब्रेकफ़ास्ट हो जाए। तो यहाँ पे आटा गूँथ के सुबह ही रख दी थी। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठ जाया करती हूँ, तो आटा गूँथा हुआ था, तो उसका मैं बाउल लेके आई। और जितना भी मुझे उसके लिए 4 रोटी बनाना होगा, 2 लंच ले जाएगा या फिर 1 ही खाता है, ज़्यादा 2 बहुत ही कम खाता है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी। और अब तो गर्मी का मौसम भी बहुत हो गया है, तो हालत भी ख़राब हो जाती है गर्मी-गर्मी में। और बस ये जो मेरा टाइम होता है ना, इस स्पर्श को उठाना और स्कूल भेजना, ये सुबह में मुझे कम से कम ना 30 मतलब आधे घंटे टाइम चाहिए होता है। आधे घंटे टाइम चाहिए होता है या 45 मिनट टाइम चाहिए होता है। इतने में ये सारा मेरा जो अब रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, ये है इतनी देर का ही टाइम। तो बस यहाँ पे रोटी बनाना भी शुरू कर चुकी हूँ, देख ही सकते हैं। पहले तो मैं बीच में पराठे देने लगी थी और या फिर रोटी में घी लगा के देती थी, लेकिन अभी मैंने ये बंद कर दिया है, क्योंकि फिर उसका वेट बढ़ने लगता है। तो इसलिए मुझे पराठे या फिर ये ना घी लगाना अब मैं अवॉइड करती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी देखिए रोटी मुझे ऐसा लगा ना कि जल गई, क्योंकि मैं अभी बीच में उसको भी देखना है ना, मिल्क पी रहा था, ये सब था, तो इसीलिए मैं उसको देखने के लिए बार-बार मैं चली जा रही थी। तो बस 2 रोटी तो बन चुकी है, तीसरी बन रही है, चौथी मैं बेल रही हूँ। और गाइज़, अब अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ का डस्ट वगैरह जो भी होता है, आटा वगैरह गिरा रहता है, उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। हालाँकि इस टाइम पे मेरा किचन बहुत ज़्यादा मैसी है, बट इसको भी ठीक करना है। ये सारे काम तो मेरे रह ही गए हैं, ये तो बाद में मैं ठीक करूँगी। तो आज थोड़ा-सा डिफरेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरी रूटीन है। यहाँ पे मैं स्पर्श का लंच पैक कर रही हूँ, ये आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे क्या फ्रूट्स में मैं क्या रखती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने रोटी रख दिया, घी नहीं लगा रही हूँ, घी लगा के देती थी बट अभी मैं कम कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी उसको दे रही हूँ, रोटी सब्ज़ी खाने के लिए। और कुछ जो सब्ज़ी है उसको मैं रख दूँगी यहाँ पे बॉक्स में। तो ये तो हो ही जा रही है, ये लंच पैक हो जाएगा। उसके बाद फ्रूट बॉक्स भी रखना है, तो फ्रूट बॉक्स में मैं कुछ और रखूँगी। हमेशा जो ऑप्शन होता है ना फ्रूट्स का, वो अलग-अलग होता है, एक सा ऑप्शन मैं नहीं देती हूँ उसको। कभी मैंने अगर उसकी तबीयत ख़राब रहती है, जुकाम रहता है, तो मैं उसको मखाना वगैरह भून के दे देती हूँ, क्योंकि थोड़े से फ्रूट्स में थोड़ा ठंडक होता है ना, तो इसलिए मखाना भून के देती हूँ, अगर जुकाम वगैरह रहता है, नहीं खाना होता है उसे तो। और मैं यहाँ पे इसकी सब्ज़ी यहाँ पे दे रही हूँ लंच बॉक्स में। ये दूसरी सब्ज़ी है, अभी मैं उसको खाने के लिए साग दी हूँ, लेकिन इसमें जो सब्ज़ी है ना, ये थोड़ा-सा दूसरा है, उसका फ़ेवरेट सब्ज़ी है। तो इसलिए मैं ये कटहल की सब्ज़ी ना, ड्राई वाली कटहल की सब्ज़ी है, तो ये मैं दे रही हूँ उसको। और उसके बाद यहाँ पे मैं देखिए, आज मैं उसको देने वाली हूँ बनाना। बनाना मैं डेली नहीं देती हूँ, हफ़्ते में 1 ही दिन देती हूँ। तो छोटे वाले बॉक्स में ना इस तरीके से मैं कट करके और रख दे रही हूँ। कई बार पपाया दे देती हूँ या फिर अदर फ्रूट्स भी दे देती हूँ। तो ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पे इसको बॉक्स को बंद करके और मैं रख दूँगी, क्योंकि एक बनाना काफ़ी है। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको वाटर बोतल में पानी भर रही हूँ। तो ये मेरा बस 45 से आधे घंटे यही रूटीन होता है, बहुत जल्दी-जल्दी। एंड यहाँ पे देखिए ये सब करने के बाद ना स्पर्श को भी मैंने अभी नहला भी दिया है, और उसको मैंने बोला कि आप जल्दी-जल्दी पैंट वगैरह पहनो। तो मैं यहाँ पे उसके बुक्स आज कौन-कौन से कॉपी ले जाने हैं, कौन से बुक्स ले जाने हैं, इसमें बहुत ही माथापच्ची होता है। तो वही मैं चेक कर रही थी मोबाइल से देख के, उसकी डायरी में भी तो था, लेकिन मोबाइल से देख के चेक कर रही थी कि क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। तो ये बहुत इसमें थोड़ा-सा ना 2 से 3 मिनट टाइम लग जाता है। वो रेडी तो हो ही गया है, बस उसके शूज़ वगैरह पहनना है। तो ये मैं काम फटाफट से कर ले रही हूँ।
उसके बाद गाइज़ यहाँ पे स्पर्श स्कूल जा चुका है। देन मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो उसके में लग गया था मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लग गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉपी वगैरह जो भी यहाँ पे पड़े हुए थे टेबल पे, इसको मैं उसके जगह पे ले जाके रख रही हूँ। साथ ही साथ अभी तो मेरा सारा ही घर गंदा है, तो इसको मैं समेटूँगी, ठीक करूँगी, डस्टिंग करूँगी, क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे ना ये सोफ़ा कवर सबसे पहले मैं ठीक कर रही हूँ। सोफ़ा कवर पे ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब होता है, पता नहीं क्यों सबके साथ ऐसा होता है या सिर्फ़ मेरे साथ ही होता है, क्योंकि ये बहुत इधर-उधर हो जाता है और इसको सबसे पहले मैं ठीक करना चाहती हूँ। और बस इसी वजह से मैं कुशन वग़ैरह नहीं रखती हूँ। कुशन मेरे पास इसका है बट मैं नहीं रखती हूँ, इसलिए क्योंकि और भी मेरा काम जो है ना वो बढ़ जाता है। बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा ना, फिर मैं कुशन वग़ैरह रखना शुरू करूँगी। देन अभी मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू, क्योंकि ये मैं ये सब नहीं कर की थी और उसके स्कूल जाने के बाद ही मैं ये सारा कुछ ही करती हूँ। तो झाड़ू मैं लगा देती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी, थोड़ा-सा बर्तन वग़ैरह है वो करूँगी, अगर मर्ज़ी होगा तो इस टाइम करूँगी। यहाँ देखिए ये हॉकी स्टिंग जो है ना, ये नीचे घुसाया हुआ था, तो इसको मैं साइड में खड़ा कर दी और बस इस ये हॉल एरिया में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा मेरा यही रहता है। उसके बाद ये जो रूम है ना, ये जिसमें मंदिर वग़ैरह है, इसमें मैं लगाऊँगी, इसमें पर्स के ही सामान ज़्यादा रहते हैं। और ये अलमारी है, वॉशरूम हम लोग इसी रूम वाला यूज़ करते हैं, दूसरे रूम वाला बहुत कम यूज़ करते हैं। और ये बेड पे तो सिर्फ़ कपड़े वग़ैरह रहते हैं, तो मेरी प्रमोशनल वीडियो रहती है, वो सब सामान रहते हैं या फिर कपड़े उतार के रखी हूँ। तो इकट्ठे मैं चाहती हूँ ना, इकट्ठे मैं फ़ोल्ड करूँ कपड़ों को। तो बस रूम में भी झाड़ू लगाने के बाद फिर से हॉल एरिया में आ गई हूँ, उसके बाद मैं किचन में लगा लूँगी। किचन में आज मतलब नीचे मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ज़्यादा गंदा है, तो आराम-आराम से ना नीचे की गंदगी वगैरह सब निकालूँगी। क्योंकि ये डेली डेली तो होता ही है, लेकिन देखिए क्या होता है ना, अभी हवा भी चलती है बहुत तेज़, तो हवा के साथ-साथ ना घर से बाहर से डस्ट आ जाती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है हॉल एरिया में एक दरवाज़ा है, दरवाज़े से बहुत डस्ट आता है। हमारे घर में ये आटा रखा हुआ है, आटा का पैकेट, तो इसको डब्बे में डालना है, लेकिन डब्बा जो है ना उसमें का आटा ख़त्म हो गया, तो वो मैं वॉश करने के लिए अभी रखी हूँ। पानी डाल दी हूँ, फूलेगा उसके बाद वॉश करूँगी। और फिर सुखाने के बाद ही मैं फिर उसमें आटा को फ़िल करूँगी। तो बस ये सब करते-करते अभी मैं बेडरूम में लास्ट आ गई हूँ झाड़ू करने के लिए। और अभी तो बेड भी ठीक करना है मुझे, तो बेड वगैरह भी ठीक नहीं की हूँ। सबसे पहले सोची कि झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह मैंने ये काम नहीं किया था। तो बस यही हो रहा है। और इधर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नीचे सीढ़ी पे झाड़ू लगाने के लिए, वो सब झाड़ू वगैरह लगा के आ चुकी हूँ। देन बेड वगैरह मैं ठीक कर ले रही हूँ, बेडशीट तो चेंज नहीं करूँगी, ये जो चादर हम लोगों ने ओढ़ा था, इसको मैं कर ले रही हूँ फ़ोल्ड, और फ़ोल्ड करके फिर मैं कबर्ड में रख दूँगी। बाकी अगर मुझे लगता है ना तो मैं बेडशीट भी चेंज कर दिया करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर रही हूँ बेडशीट को चेंज, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी। मैं अगर गंदा होता ना तो मैं कर ही देती हूँ। तो बस पिलो वगैरह भी सब मैं सेट कर दे रही हूँ, और मेरा फ़ेवरेट कलर जो है ना वो येलो है, तो मेरे रूम में ना येलो कर्टन भी मैं लगा रखी हूँ। बस ये सब करने के बाद ना थोड़ी-सी मुझे भूख लगी थी, तो मैं एक बनाना लेके और बैठी हूँ खाने के लिए। सोची कि चलो एक पहले बनाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर काम में लगूँगी। तो यहाँ पे आटा वाला जो डब्बा था ना, ये मैं बताई थी ना कि इसमें पानी डाल के रखी हूँ, तो बस ये भी फूल गया था, तो मैं इसको वॉश करके और धूप में रख दूँगी ताकि सूख जाए, क्योंकि आटा जल्दी-जल्दी मुझे इसमें फ़िल करना है। वो पैकेट ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसको मैं फटाफट से वॉश कर देती हूँ। अगर ब्रश लगाने की ज़रूरत होती है तो मैं ब्रश भी लगा देती हूँ। कई बार जो कोने-कोने में या फिर जो डिज़ाइन वगैरह दिए होते हैं, तो उसमें टूथब्रश से साफ़ करना पड़ता है, तो वैसा मैं कर दिया करती हूँ। और इस ये जो डब्बा है ना, इसमें 5 से 6 केजी ही आटा आता है, तो दूसरा जो है जो बचता है उसको बाँध के रखना पड़ता है। बस ये कपड़ा जो है यहाँ पे क्लीनिंग करने वाला, गैस वगैरह, ये बाहर था, तो बाहर से बस कपड़ा को लेके आई हूँ मैं, भिगोई और बस साफ़ करने में लग गई हूँ। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। इस मिलती हूँ।